भाई माय डियर लवली लिटिल स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ लेके आप ही की गुजारिशों पे या आप ही की रिक्वेस्ट्स पे लेके मैं आ गया हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस या बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस का एक छोटा सा वीडियो। यार ये जो है थोड़ा सा बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक से स्टार्ट करूँगा और बोर्ड की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। पहले तो बात कर लूँ कि स्ट्रिंग फंक्शंस में स्ट्रिंग का मतलब क्या है। स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर्स बहुत सारे, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये है स्ट्रिंग का मतलब, ठीक है। आई रिपीट, स्ट्रिंग का मतलब है अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 नंबर्स हो गए। इसके अलावा ABCDEFGH कैपिटल वाला, स्मॉल वाला ABCDEFGH, इसके अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं जैसे बैकस्लैश, स्पेस, एस्ट्रिक, इस तरीके के जितने भी आते हैं, इन सबको मिला के हमारे कैरेक्टर्स बनते हैं। और इन कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ रखते हैं तो उनको हम स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से साहब, अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू ब्लू अंडरस्कोर जे, ठीक है। ये स्पेस नहीं अंडरस्कोर है, ठीक है। ये स्पेस भी मान लो, मान लेते हैं ब्लू स्पेस जे लिख दिया मैंने, स्पेस भी तो कैरेक्टर ही होता है। तो यार जब मैंने ये लिखा है इस तरीके से, तो क्या है, मेरे पास अंदर मेमोरी के अंदर कुछ ब्लॉक्स क्रिएट हो गए। कैसे? ऐसे मेरे पास कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, ठीक है। और उनके अंदर इंडेक्सिंग होने वाली है। अब इंडेक्सिंग बोले तो 0 1 2 3 4 5, यार नंबर्स अरेंज कर दिया है एक तरीके से। मैंने बता दिया है भाई पहला कैरेक्टर 0 पे है, दूसरा कैरेक्टर 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे जो है हमें फंक्शन समझने में आसानी होगी। पहले स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स और इंडेक्सिंग समझ लें, तब फंक्शंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यार ये है कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग के अंदर जो सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा str डॉट लेंथ फंक्शन, ठीक है। अब ये मैंने पूरा का पूरा अरेंज किया है। मैंने देखा बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं क्लास 10th और 9th में, कभी कभी 11th 12th में मैंने देखा है गड़बड़ी होती है, ठीक है। यार इसका मतलब क्या है कि ये है स्ट्रिंग str, है ना। ये मैंने लिखा है अपना डेटा टाइप स्ट्रिंग, और फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा है और ये वैल्यू असाइन करी है, ठीक है। अब ये जब मैं ये वेरिएबल यहाँ पुट करूँगा और यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर कहते हैं, तो मैं स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेरिएबल के बाद डॉट, वेरिएबल के बाद डॉट, और उसके बाद मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम। माने फंक्शन का नाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है, लेंथ। पैरेंथेसिस जो होते हैं, जो लगे हुए स्मॉल ब्रैकेट्स जो लगे हुए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये लेंथ फंक्शन है, ठीक है। किसका फंक्शन है? इस तरीके के वेरिएबल का फंक्शन है। ये वेरिएबल कौन सा है भाई? स्ट्रिंग टाइप है, माने स्ट्रिंग का फंक्शन है ये। बात समझ में आ रही है? इस तरीके के फंक्शंस को हम स्ट्रिंग फंक्शंस कहते हैं। पहला सबसे बेसिक फंक्शन है जो क्या करता है, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देगा, ठीक है। लेंथ कितनी होने वाली इसको देख के 5 मत बोलना भाई, 5 उसके इंडेक्सिंग है 0 से 5 में। इसकी लेंथ कितनी होने वाली है? इसकी लेंथ होने वाली है 6। ये रिटर्न करता है हमेशा इंटीजर वैल्यू। लेंथ फंक्शन जो है हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, हमें हमेशा कोई ना कोई नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर रिटर्न करेगा, टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि भाई ये फ्रैक्शन या डेसिमल में वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि भैया इसकी लेंथ जो है 4.5 है ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यार यहाँ पे तुम देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इंडेक्स को मत काउंट, इंडेक्स से मतलब नहीं है अभी, इंडेक्स का कहीं और काम आने वाला। इंडेक्स अभी क्यों लिखें? क्योंकि इसके बाद वाला फंक्शन में उसका काम आएगा। हमें लेंथ फंक्शन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जोड़ लेने होते हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमको लेंथ रिटर्न कर देगा, पहली बात। दूसरी फंक्शन पे आते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा str डॉट कैर एट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ब्रेसेस के बीच में मैंने स्पेस दी है यार, यहाँ पे इस जगह पे मैंने थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही बिना कुछ वैल्यू के पास होता है। str डॉट कैरेट, फिर से देखो डॉट लग गया है और इसके आगे लगा है डॉट, उसके बाद ये फंक्शन का नाम क्या है?
कैर एट है। फंक्शन का नाम क्या है बच्चों? कैर एट है। अब कैर एट का मतलब क्या है कि यार कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट का मतलब क्या है? कैरेक्टर एट 0 या कैरेक्टर एट 1 या कैरेक्टर एट 5, ठीक है। कैर एट का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडेक्स पास करो जो यहाँ दे रखा है, यहाँ पे इसका इंडेक्स पास करो और मैं तुम्हें इसका कैरेक्टर दूंगा, तुम मुझे इंडेक्स दो मैं तुम्हें कैरेक्टर दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? बी। कैरेक्टर है, कैर एट हमें कैरेक्टर भेजता है या रिटर्न करता है। 0 पुट करूंगा, इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे, इंटीजर इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे और हमें कैरेक्टर की वैल्यू मिलेंगी। 0 पुट करूंगा बी मिलेगी, 1 पुट करूंगा एल मिल जाएगा, 2 पुट करूंगा यू मिल जाएगा, 3 पुट करूंगा ई मिल जाएगा, 4 पुट करूंगा स्पेस मिल जाएगा, दिखेगा नहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, और 5 पुट करूंगा जे मिल जाएगा। सर अगर 6 पुट करेंगे तो एरर आ जाएगा, एरर आउट ऑफ बाउंड्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यार यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये कोई इंडेक्स है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, कैरेट 6 लिख दूंगा तो यानी कि वो तुरंत मारेगा बॉं, हो जाता ना, गड़बड़ जब हो जाती है तो वहाँ पे वो जो है इस तरीके का कुछ साउंड बना देगा या तुम्हें एरर दे देगा। साउंड तो नहीं देगा, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, एरर दे देगा तुम्हें, ठीक है। कैर 0 पे बी दे दिया, 1 पे एल दे दिया, इंडेक्स के हिसाब से तुम्हें कैरेक्टर दे दिया। अगर तुमने कोई अनवांटेड या अनअवेलेबल इंडेक्स दे दिया है तो यार वहाँ पे तुम्हें एरर दे देने वाला है। 6 पे जब कैरेट 6 डाल दोगे तो वो एरर मार देगा। सिंपल है। कैर एट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा, अभी फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। कैर एट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं यार तीसरे की तरफ। जैसे हम इंडेक्स दे रहे हैं तो हमें कैरेक्टर मिल रहा है, तो कैरेक्टर पे भी तो साहब हमें इंडेक्स मिलना चाहिए यार, बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी नहीं तो। हमें इंडेक्स पे कैरेक्टर मिल रहा है, हमें कैरेक्टर पे इंडेक्स भी तो मिलना चाहिए। उल्टा भी तो होना चाहिए कि यार हम ई पास करें और हमें मिल जाए 3, जे पास करें हमें मिल जाए 5। बिल्कुल है, ऐसा भी इस तरीके का फंक्शन भी है। इस फंक्शन को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे भी ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास होती है, यहाँ पे भी ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास होगी, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट या इनपुट ये लेगा। किस तरीके से? यहाँ पे क्योंकि भाई यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास होनी थी तो सीधे 0 1 2 3 4 ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स पास होते हैं तो हम सिंगल कोट में कैरेक्टर डाल देते हैं जे। तो तुम लोग के हिसाब से अब क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, सोचो और बताओ मुझे। जे पे भाई देखो इंडेक्स पता करना है, जे का इंडेक्स कितना है 5, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। अगर मैंने जे की जगह मैंने ई पुट कर दिया तो मुझे मिल जाएगी 3, बी पुट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा 0, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 पुट किया था तो एरर आ गया था, भाई 6 है ही नहीं यहाँ पे। वैसे ही अगर मैं कोई ऐसा कैरेक्टर डाल दूँ जिसके अंदर नहीं है तो क्या वैल्यू मिलेगी? एरर मिलेगा? नहीं, इसमें एरर नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें अगर मान लो तुमने ये कैरेक्टर पास कर दिया, से यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है ए, हमने ए यहाँ पास कर दिया तो मुझे इस इंडेक्स ऑफ में -1 वैल्यू मिल जाएगी। ये समझने वाली बात है। इंडेक्स ऑफ में हमने कोई ऐसा कैरेक्टर पास कर दिया जो उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं तो हमें उसकी जगह पे -1 मिल जाएगा। देखो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, लॉजिकल बात भी है। इंडेक्सिंग देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, -1 तो है ही नहीं, तो यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो है ही नहीं, माने ए है नहीं तो यानी कि -1 उसने तुम्हें रिटर्न कर दिया। सिंपल है। फिर से रिवाइज कर देंगे। कैरेक्टर पे, कैरेट पे हमें कैरेक्टर मिलता है, इंडेक्स ऑफ पे हमें इंडेक्स मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो मुझे स्ट्रिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, मान लो मेरे को कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलती है इनपुट में, इस तरीके की कोई वैल्यू मिली मुझे, स्ट्रिंग की वैल्यू ये मुझे मिल गई। इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मुझे मिला है, str की वैल्यू है इलाहाबाद, ठीक है। अब अगर मैं इंडेक्स ऑफ इसके अंदर चलाऊं, मैंने अगर मान लो इंडेक्स ऑफ चला दिया, str डॉट इंडेक्स ऑफ a, तो भाई a तो यहाँ पे 3 है, एक 0 पे है, एक 3 पे है, नहीं 4 है, 0 पे है, 3 पे है, 5 पे है और 7 पे है। तो इंडेक्स ऑफ ये यहाँ पे क्या मुझे रिटर्न करने वाला है? इसका देगा, इसका देगा, किसका देगा भाई? जब इंडेक्स ऑफ हम लगाते हैं तो जो पहली अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर होती है उसका इंडेक्स वो रिटर्न कर देता है। मुझे बोले तो 0 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है।
अच्छा सर, अगर मुझे आखिरी निकालना हो तो? ठीक है भाई, हो सकता है मुझे सबसे आखिरी वाला ए निकालना हो, उसके लिए एक और फंक्शन है, उसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे इंडेक्स ऑफ पहला अकरेंस देता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आखिरी अकरेंस देता है। ठीक है, देखिए भाई, अगर मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ ए दे दिया तो भाई आखिरी बार ए कब अकर कर रहा है? 7 पे, तो मुझे यहां पे वैल्यू मिल जाएगी मेरी 7। ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए मुझे 3 वाला ए निकालना हो, 5 वाला ए निकालना हो, बिल्कुल निकाल देंगे साहब। उसके लिए फंक्शन होता है? बिल्कुल होता है, हम बिना फंक्शन के भी निकाल सकते हैं साहब। ठीक है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले फंक्शंस पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें वो बातें समझाऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक फंक्शंस चल रहे हैं। तो इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया। इंडेक्स ऑफ में पहला अकरेंस देता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में आखिरी अकरेंस देता है। इसके बाद आता है और भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा str डॉट सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि सबस्ट्रिंग के जो हैं 2 फॉर्म्स हैं, 2 कंस्ट्रक्ट्स हैं इसके 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हम लेके काम कर सकते हैं। पहले समझेंगे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग दे रखा है इलाहाबाद और मुझे चाहिए बैड। ठीक है, आई वॉन्ट फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, तो भाई मुझे जो ये वाला स्ट्रिंग है उसमें से सिर्फ और सिर्फ बैड एक्सट्रैक्ट होके मिल जाए। कैसे कर सकते हैं भाई? सिंपल है, सबस्ट्रिंग के तरीके से करेंगे। हम क्या कर देंगे, सबस्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे str डॉट सबस्ट्रिंग और उसका इंडेक्स पास कर देंगे। बैड का इंडेक्स में बी का पहला इंडेक्स देखो क्या है, 6 है, बी का इंडेक्स 6 है, तो यानी कि वो 6 से लेके एंड तक सारे के सारे स्ट्रिंग्स सबस्ट्रैक्ट कर देगा। सबस्ट्रिंग का मतलब सबस्ट्रैक्ट कर देता है स्ट्रिंग से। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, अगर मैं str डॉट सबस्ट्रिंग 6 पास करूंगा, सिर्फ एक मैंने इंडेक्स पास किया, यहाँ पे एक वैल्यू पास करी है, तो उस वैल्यू से, उस इंडेक्स से लेके एंड तक पूरा का पूरा स्ट्रिंग खींच के मुझे दे देगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरे पास ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सबस्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, बैड। ठीक है भाई। अच्छा यार, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐड चाहिए तो मैं यहाँ 7 पास कर दूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डी चाहिए तो मैं यहाँ 8 पास कर दूंगा, वहाँ से एंड तक ले जाएगा भाई, पहले कैरेक्टर है। अच्छा साहब, अगर मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे अल्लाह चाहिए, ALLAH, अल्लाह निकल आएगा इसमें से, नहीं तो अगर मुझे, या फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए है लहाब, ठीक है, इस तरीके कुछ नाम चाहिए, या कोई भी बीच का स्ट्रिंग मुझे चाहिए जहाँ पे मुझे एंट्री और एग्जिट दोनों की दोनों वैल्यू मुझे पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं पहले अल्लाह निकाल के दिखाता हूँ, फिर लहाब निकाल के दिखाता हूँ, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे str डॉट सबस्ट्रिंग, पहले अल्लाह के लिए बताता हूँ 0,5। ठीक है, इसमें क्या करता है, इस वाले टाइप में क्या करता है, इस वाले कंस्ट्रक्टर में क्या करता है, इस वैल्यू से एंड तक खींच देता है। इसमें क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, इसको इंक्लूड भी करेगा, पर इससे एक पहले तक ही लेगा, 5 से एक पहले तक, मतलब 0 to 4 दे देगा इसके अंदर। यहां पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी तुम्हारी 0 to 4, माने ALLAH मुझे मिल गया, आउटपुट क्या आ जाएगा, ये अल्लाह। ठीक है, अगर मुझे चाहिए इसी तरीके से, अगर सोचो मुझे लहैब चाहिए हो, या अहैब चाहिए हो, या हैब चाहिए हो, हैब ले लेते हैं मान लो। हैब के लिए क्या करेंगे यार, जरा सोचो और मुझे बताओ, हैब के लिए क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा है, 4,7 ले लेंगे। ठीक है, 7 से एक पहले तक छोड़ देगा, 7 को इंक्लूड नहीं करेगा, 2 वाले में लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता है, ये वाले को इंक्लूड करता है, 4, 5, 6। ठीक है, किस तरीके से, 4,7, ये क्या मुझे भेजेगा, 4 से लेके 6 तक मुझे वैल्यूज भेज देगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी बच्चे कर देते हैं, इसमें गलती से मैंने देखा करते हुए कि 0,0 पास कर दिया, 5,5 पास कर दिया, इसमें गड़बड़ हो जाती है। 0,0, 5,5 सेम वैल्यू पास करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होके आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर, एरर नहीं मारेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। जैसे यहाँ तुम्हें स्ट्रिंग वापस करेगा,
ये तुम्हें रिटर्न करने वाला 4 to 7 में हैब तुम्हें रिटर्न में मिल जाएगा। पर अगर तुमने 4,4 पास कर दिया, 0,0 पास कर दिया, 5,5 इस तरीके की वैल्यू पास कर दी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 0,1 पास करोगे तो सिर्फ ए मिल जाएगा। ठीक है, 0 इंक्लूड करेगा, 1 से पहले वाला ले लेगा तो 0 तुम्हें मिल जाएगा। 1,2 पास करोगे तो वही कैरेक्टर सेम 1 मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, कैरेट भी कुछ कई जगह पे जो है 0,1 में हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ए मिल जाता है। ठीक है, कई जगहों पे मैंने बच्चों को देखा है इसको इस्तेमाल करते हुए कि सबस्ट्रिंग को इस तरीके से लिख दिया है str.substring 0,1, इसमें मुझे सिर्फ पहला कैरेक्टर मिलने वाला है। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है str.char@0, ये दोनों ही एक बात है। ये मैंने कई जगह पे क्लासेस में, ऑनलाइन में, टीचिंग में मैंने देखा बच्चों को ये गलतियां करते हुए। तो ये गलती नहीं है, सेम चीज़ है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें कैरेक्टर देगा, कैरेट तुम्हें कैरेक्टर देता है, सबस्ट्रिंग तुम्हें स्ट्रिंग निकाल के देता है। ठीक है, हम कैरेक्टर को, इस चीज़ को, ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का सुपर सेट है। कैरेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रिंग से ही निकल रहे हैं एक तरीके से। देखो, या स्ट्रिंग को जोड़ के कैरेक्टर्स को जोड़ के स्ट्रिंग बनाए तो बात बन जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को दोनों काम करेंगे। ठीक है, अब जरा इस पे यार इन पांचों पे बेसिक फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएंगे। देखें,